A 6-volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 cm. The positive terminal of another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to point A as shown in figure. Take the potential at B to be 0. What are the potentials at the point A and C? तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन नंबर 55 का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, जिसमें ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, और ये एक दूसरी बैटरी है जिसकी EMF है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, राइट। ये एक बैटरी है, इसकी इंटरनल 6 वोल्ट की बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ये पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आगे कर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज ज्वाइन टू पॉइंट ए। ये 4 वोल्ट का जो बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है वो पॉइंट ए पर ज्वाइंट है और उसका पॉइंट सी अभी कनेक्टेड नहीं है सर्किट से। टेक द पोटेंशियल एट पॉइंट बी टू बी 0। बी पॉइंट का हमें पोटेंशियल कितना लेना है, VB इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को कंसिडर करने के लिए कहा गया है। आगे कह रहा है व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट ए एंड सी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए और सी पे कितना कितना पोटेंशियल्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पहले पोटेंशियल ऑफ ए निकालते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ बी हमें 0 दिया हुआ है, राइट। मतलब यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है वो 0 है, और ये जो बैटरी है वो अपने अराउंड 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि बैटरी की EMF है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर 6 वोल्ट होगा, राइट। ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर 6 वोल्ट होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 6 वोल्ट आना चाहिए बैटरी के EMF के बराबर। 6 वोल्ट यहाँ पर आया तो 6 वोल्ट सेम यहाँ पर भी आएगा, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 वोल्ट। अब हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट सी कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है अभी इससे करंट इससे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये अभी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, इसका सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, पॉइंट सी पर अभी कंप्लीट नहीं है, राइट। तो ये बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके EMF के बराबर ही होगा। तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V अक्रॉस बैटरी इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट EMF ऑफ द बैटरी के इक्वल होगा, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, विच विल बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमने कैलकुलेट किया है 6 वोल्ट, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से VC हमें पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना आ गया, 2 वोल्ट। So this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. Now friends, part B of the question is at which point D of the wire AB the potential is equal to the potential at C. फ्रेंड्स हमें सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ये जो D पॉइंट है, कौन सा ऐसा वायर पे D पॉइंट हम कंसिडर करें जहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट D विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट C। मतलब हम लोग क्वेश्चन में पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी कह रहा है। ये हमें डी पॉइंट ऐसा वायर पर निकालना है, राइट। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पर जहाँ पर जिस जगह पर पोटेंशियल होगा वो सी के बराबर होगा, राइट। तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R ओम। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया, R ओम, राइट। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/100 ओम, राइट। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि सपोज एक कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट D है वो A से L डिस्टेंस पर कहीं होगा, राइट। कंसिडर कर लिए कि यहीं पर एक पॉइंट D है जो A से L डिस्टेंस पर है, जहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट D इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट C। हम लोग ने कंसिडर कर लिया L लेंथ। तो BD कितना लेंथ हो जाएगा, 100 माइनस L, राइट। क्योंकि ये टोटल लेंथ है 100 में से L माइनस कर देंगे तो 100 माइनस L, रिमेनिंग लेंथ BD हो गया। तो L सेंटीमीटर लेंथ के लिए कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर R इंटू L/100 ओम्स, राइट। अब हम लोग करंट इन दिस सर्किट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सर्किट तो हमारे पास कंप्लीट सर्किट है तो इससे करंट फ्लो करेगा, तो इस सर्किट का हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये वाले सर्किट का हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं इस सर्किट में डैट करंट इन दिस सर्किट विल बी इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ है 6 और रेजिस्टेंस है R, तो करंट इन दिस सर्किट विल बी 6/R, राइट। अब पोटेंशियल एट C कितना था हमारे पास, निकाले थे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में 2 वोल्ट, तो मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट डी भी हमें 2 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस द सेगमेंट ए डी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ डी, राइट। और पोटेंशियल ऑफ डी हमें किसके बराबर लेना है, पोटेंशियल ऑफ सी, और पोटेंशियल ऑफ सी कितना है हमारे पास 2 वोल्ट, हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमारे पास 6 वोल्ट है माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट डी हम लोग ने 2 वोल्ट यहाँ पर देखा, तो यहाँ से वी ए डी कितना आ गया हमारे पास 2 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेगमेंट ए डी विल बी इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए डी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए डी, राइट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए डी की आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए डी विल बी इक्वल्स टू 2, राइट। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं करंट कितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा था, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा था, I इक्वल टू 6/R, तो करंट विल बी 6/R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एडी कितना हो जाएगा, एडी कितने लेंथ का, L लेंथ का, L लेंथ का हमने निकाला है, रेजिस्टेंस कितना होगा RL/100, तो यहाँ से रेजिस्टेंस हो जाएगा RL/100, राइट फ्रेंड्स, ये R कैंसिल, तो यहाँ से L आ जाएगा हमारे पास 2 × 100/6 100/3, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी फ्रेंड्स एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 6 - 2 4 वोल्ट यहाँ पर होगा, राइट। ये मैंने 2 वोल्ट लिख दिया, 6 - 2 ये 4 वोल्ट होता है, ये मैंने 2 वोल्ट लिख दिया, 4 वोल्ट, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो 2 × 4, तो यहाँ पर 200/3 होगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 66.67 सेंटीमीटर, राइट। तो हम लोग पॉइंट डी को कहाँ कंसिडर करेंगे, ए पॉइंट से 66.67 सेंटीमीटर दूर होगा पॉइंट डी, एट विच द पोटेंशियल एट पॉइंट डी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी। देयरफॉर ये डी पॉइंट विल बी लोकेटेड at 66.67 centimeter from point A. So this is the answer of part B of the question. Now let's move to part C. Friends, part C of the question is, if the point C and D are connected by a wire, what will be the current through it? तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में ये करा है कि अगर हम ये पॉइंट C और पॉइंट D को एक वायर से सपोज हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है, राइट, तो इस सेगमेंट से कितना करंट फ्लो करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में ही हमें कह दिया था कि हमें पॉइंट डी वैसा कंसिडर करना है जहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब सी का पोटेंशियल वही है जितना डी का पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया 0, राइट। मतलब इसको मैं थोड़ा न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ, पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी है, राइट। तो वी सी माइनस वी डी कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट के हैं तो 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा 0 हो गया तो इससे करंट भी कितना फ्लो करेगा, 0, राइट। करंट मतलब फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। देयरफॉर द आंसर ऑफ पार्ट सी विल बी 0 एम्पियर। Now friends, let's move to the part D of the question. Friends, part D of the question is, if the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt battery, what would be the answers of parts A and parts B? तो फ्रेंड्स हम लोग को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोग ने पिछले कंडीशन में क्या लिया था, यहाँ पर 4 वोल्ट का बैटरी लिया था हम लोग ने यहाँ पर। अब फ्रेंड्स हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग 4 वोल्ट का बैटरी की जगह 7.5 वोल्ट का बैटरी ले रहे हैं, राइट। तो हमें पूछ रहा है अब इस न्यू कंडीशन में पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर कितना होगा। तो फ्रेंड्स पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन था, व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड सी,
मतलब अब इस कंडीशन में हमें ए और सी पर कितना कितना पोटेंशियल्स होगा इस न्यू कंडीशन में, जब हमने बैटरी को रिप्लेस कर दिया है 7.5 वोल्ट वाले बैटरी से, तब इस नए कंडीशन में ए और सी का पोटेंशियल्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये पोटेंशियल एट पॉइंट भी हमने क्वेश्चन में अज्यूम करने के लिए कहा गया था कि पोटेंशियल एट पॉइंट भी हमें अज्यूम करना है ज़ीरो है, राइट। और ये बैटरी है 6 वोल्ट का, तो ये 6 वोल्ट का बैटरी है, इस पॉइंट पर उसके पास 0 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट, तो सेम यहाँ पर भी 0 वोल्ट। अब ये बैटरी अपने अराउंड 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हमें 6 वोल्ट लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 वोल्ट आना चाहिए। बैटरी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। उसी तरीके से ये 6 वोल्ट सेम यहाँ पर भी 6 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब फ्रेंड्स हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट सी कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन एक बैटरी है 7.5 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 7.5 वोल्ट का बैटरी है ये डिसकनेक्टेड है, राइट। तो फ्रेंड्स इस डिसकनेक्टेड स्टेट में ये बैटरी का जो अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी के इक्वल होगा, राइट। तो बैटरी के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी। और ईएमएफ ऑफ बैटरी हमारे पास कितनी दी हुई है 7.5 वोल्ट, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी वही होगा वी ए माइनस वी सी, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो वी ए माइनस वी सी, हम लोग ने वी सी माइनस वी ए क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो हायर प्लेट है, जो मतलब हायर पोटेंशियल पर रहता है ये प्लेट, उस तरफ जो पॉइंट रहेगा उसे हमें हायर पोटेंशियल पर अज्यूम करना रहता है, और जो लोअर प्लेट है उस तरफ जो पॉइंट है हमें उसे लोअर पोटेंशियल पर अज्यूम करना रहता है। इसीलिए वी ए पॉइंट जो है जो हायर प्लेट से कनेक्टेड है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, और जो लोअर प्लेट पर कनेक्टेड है जो पॉइंट वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो इसीलिए हम लोग मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लाने के लिए वी ए माइनस वी सी लिखे हैं, राइट। तो वी ए माइनस वी सी विल बी इक्वल्स टू 7.5 वोल्ट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वी ए कितना है 6 माइनस वी सी कितना हो गया 7.5, सॉरी 6 माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 7.5। तो यहाँ से वी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 माइनस 7.5 विच विल कम आउट माइनस 1.5 वोल्ट। सो फ्रेंड्स सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा माइनस 1.5 वोल्ट, और ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ part A of D part of the question. Now let's move to part B of D part of the question. अब फ्रेंड्स हमें पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। मतलब कौन सा पॉइंट हम लोग डी कंसिडर करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी होगा, राइट। मतलब वी सी इज इक्वल्स टू वी डी इज इक्वल्स टू माइनस 1.5 वोल्ट होना चाहिए, राइट। फ्रेंड्स हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट के तरह इसमें भी सेम टू सेम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो ए बी वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है आर। तो 100 सेंटीमीटर ऑफ वायर ए बी हैज़ रेजिस्टेंस आर, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर ए बी विल हैव रेजिस्टेंस आर बाई 100 ओम, राइट। और कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो डी पॉइंट है वो ए से एल लेंथ के दूरी पर है, एल सेंटीमीटर लेंथ के दूरी पर है। तो बी डी कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 100 माइनस ए डी दैट इज़ एल, ये बी डी का हो जाएगा लेंथ, राइट। तो फ्रेंड्स ए डी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डी कितना है एल लेंथ का है, तो एल सेंटीमीटर के लिए आर बाई 100 इंटू एल ओम का ए डी रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इससे देख लेते हैं ये कंप्लीट सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट विल बी इक्वल्स टू नेट ईएमएफ दैट इज 6 वोल्ट बाई नेट रेजिस्टेंस दैट इज़ आर ओम्स, राइट। इतना करंट हमारा इस सर्किट से फ्लो कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेगमेंट ए डी कंसिडर करते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए डी सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट डी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना था, हमने निकाला था यहाँ पर 6 वोल्ट,
और पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू -1.5 वोल्ट, तो माइनस ऑफ -1.5 विच विल कम आउट 7.5 वोल्ट, राइट। तो अब पोटेंशियल अक्रॉस ए डी विल बी इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी विल बी इक्वल्स टू करंट अक्रॉस ए डी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए डी। तो करंट अक्रॉस ए डी कितना है 6/R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए डी कितना है RL/100, R इंटू L/100 विल बी इक्वल्स टू 7.5। तो यहाँ से हमारे पास L का वैल्यू आ जाएगा 750 अपॉन 6 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू होगी 125 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब ये जो L लेंथ है वो 125 सेंटीमीटर का आया, मतलब L लेंथ कितना था AD, राइट। तो AD का लेंथ कितना हमारे पास आ गया 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही ना हुआ फ्रेंड्स कि ये जो D पॉइंट है वो A से 125 सेंटीमीटर कहीं दूर पर होगा, लेकिन हमें ये AB जो वायर है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, AB लेंथ का वायर हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हमें गिवन है, AB लेंथ का वायर हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन AD जो है वो हमें 125 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब जो D पॉइंट है वो कहीं बाहर यहाँ पर होगा D, जहाँ से A टू D का लेंथ जो है वो 125 सेंटीमीटर होगा, ये पॉइंट D है। AD का लेंथ जो है 125 सेंटीमीटर होगा, लेकिन फ्रेंड्स हमें पॉइंट D कहाँ कंसिडर करना था, इस वायर पर ही कंसिडर करना था, कहीं बाहर कंसिडर नहीं करना था, वायर के बाहर हमें कहीं कंसिडर नहीं करना था। इट मीन्स कि नो सच पॉइंट D एग्जिस्ट्स। हमारा कैलकुलेशन कुछ और कर रहा है, और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली कुछ और रिजल्ट आ रहा है, वायर के बाहर ही पॉइंट D आ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स नो सच पॉइंट D एग्जिस्ट, मतलब कोई वैसा D पॉइंट इस कंडीशन में, जब हम लोग ये बैटरी का वोल्ट चेंज कर दिए 7.5 वोल्ट का ले लिए, तो नो सच पॉइंट D एग्जिस्ट्स। तो देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा, नो सच पॉइंट D एग्जिस्ट्स। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। फ्रेंड्स अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।